कॉम्प्लेक्स खत्म करने से क्या होगा ना, कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से फायदा क्या होगा कि तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक जो है ना इतना सा है, मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस उससे ज्यादा नहीं। तो हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स करेंगे देन क्वाड्रेटिक करेंगे, बट टेस्ट से पहले खत्म होना चाहिए, ठीक है ना, यही बात है। सर इस बार अभी जो हमारा टेस्ट चल रहा है अभी आज और कल में, उसमें ना सर केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस तो पूरा हो गया है बट उसके क्वेश्चन नहीं हुए थे। अब हमको उसका ऐसे टेस्ट देना पड़ेगा और आज और कल उसकी क्लास नहीं है। सुन ना भाई, भाई मेरे सुन, अभी अचानक से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है ना। यस मैं सर हम अभी। मुझे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। अब मैं तो बताओ, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया तो प्लानिंग में थोड़ा सा संभलने में तो टाइम लगेगा ना। यस सर वैसे ही सर हमारी क्लासेस लेट शुरू हुई थी देखो काफी। देखो, अगर उड़ा के पढ़ा देंगे ना, तुम लोग जानते हैं कि उड़ ही जाओगे, उसमें कोई फायदा नहीं है ना। यस सर। कम से कम एआईटीएस में ऐसा तो हो कि एआईटीएस से 50% क्वेश्चन सॉल्व भी तो हो कि एआईटीएस जब आएगा, मानस तुम तो जानते हो एआईटीएस में घुमा घुमा के, पिछले साल तो ऑप्शन था मैथ्स और बायो में से बायो एक मैथ्स। एक ऑप्ट कर लेते थे, इस बार तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे बच्चे हैं इस बैच में, बस बोलते ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन बच्चे अच्छे। जो मेरा अभी तक का है 15-16 बच्चे हैं जो काफी ब्राइट स्टूडेंट्स, मतलब मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है। अब हो सकता है मैं कभी कभी गलत हो जाता हूँ, कुछ लोग गलत साबित करने में लग जाते हैं, कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लेट समझ में आता है, लेकिन उनको समझ में आ जाता है तो दिमाग से निकलता ही नहीं। इट्स वेरी गुड, गुड बैच, अच्छे बैच। हाँ बस ये है कि यहाँ पे बातें नहीं होती। कोई बात नहीं, रहने दो, बातें हैं बातों पे। यहाँ पे एक अच्छी आदत है, लेट से ज्वाइन करते हैं, सेंटर पे भी बेटा 10 मिनट लेट आना। जो लोग सेंटर पे जो लोग मुझे जानते हैं सेंटर पे, वो तो अच्छे से ही जानते होंगे, नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। लेट आना 10 मिनट, 10 मिनट आप लेट आना, 10 मिनट मैं लेट कर दूंगा, 20 मिनट रहना। हाँ बोलो भाई, बोलो बाबू। सर वो डाउट क्लास में वो ग्राफ वाला आप नहीं बता पाए थे, बहुत सारे डाउट्स हो गए थे। कौन सा ग्राफ? मैंने आपको बताया था ना कि वो मैं मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गया था तो ग्राफ वाला समझ नहीं दोबारा भेज दो, दोबारा कुछ पैसा थोड़े लगेगा। अच्छा देखो, आज का जो हमारा है, आज हम लोग 2-3 बातों पे फोकस करेंगे। और सबसे पहले हम जो एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा ना, ये फंक्शन वाला चैप्टर है, तो एकदम से डोमेन रेंज वाला बेसिक बेसिक वाला क्वेश्चन आएगा। जितना भयंकर हम लोग मेहनत किए हैं ना, उतना तुम लोगों ने फील किया होगा, मतलब यूटीज में बहुत ही हर्ष, बहुत भयंकर क्वेश्चन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत सिंपल सिंपल आएंगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चन को लेके हम लोग आगे बढ़े। देखो ग्राफिकल ट्रांसफर लॉग 3x की बात कर रहा था, कहाँ गया, याद आ गया शायद मुझे। ए बच्चे मेरे बताओ यार, ए दुखी कर देते यार, 5 मिनट तक इसी में क्या करना है क्या करना है जी, क्या करना है जी, इसी में थोड़े चलेगा। वही था ना, log 3x का ग्राफ था ना। यस सर। ये तो बोल दे था, हमें याद आ गया कि कुछ ऐसा ही कुछ मैंने सुना था। अच्छा तो लॉग, देखो किसी का भी ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो ना, आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लो, हमें भी अच्छा लगे यार, फील लगे, कब तक छुपोगे। ठीक है, जब सेंटर पे आओगे तो मैं भी पहचानने से इनकार कर दूंगा, मैं कह दूंगा मैं आपको जानता ही नहीं। तुमको भी ER5 में कहूंगा सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर समझ लेंगे। अच्छा तो यहाँ पे क्या है कि आज हम लोगों का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख है ना। तो हम जो है ना, अब क्या है कि पूरी बिल्डिंग बन गई है, उसको फिनिशिंग टच देना है। हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के सारे एस्पेक्ट पहले कर चुके हैं,
अब जैसे आपसे पूछा जाए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो तुम कहोगे ना सर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इतना मेहनत क्यों करना है, आप कुछ वैल्यूज ले लो, फिर उसके नेचर को देख लो, फिर पॉइंट को ज्वाइन कर। कुछ होगा स्ट्रेट लाइन टाइप का बनता है तो स्केल से ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं ना, फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि जब अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे फायदा क्या होगा कि देखो कुछ तो होता है कि ऐसे पॉइंट 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 रख के, जैसे हम लोग किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ किया, चाहे ई रेज टू दी पर एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, चाहे लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में तो हमने हद ही मचा दी, इतने सारे ग्राफ ड्रॉ किए हैं, है ना, बहुत सारे किए हैं, है ना। तो ये सारे ग्राफ आपको जो करवा रहे हैं अभी, जैसे मॉडुलस फंक्शन में कहोगे इतना समय क्यों लिया, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, बहुत बड़ा अच्छा हुआ, अभी से ट्रिग्नोमेट्री निकल गया, सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, सीधा जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो समझ लो कि उसमें तुम्हें मॉडुलस फंक्शन की बहुत सारी बातें दिखाई। अब यहाँ पे ये सोचो, ध्यान से सोचो बेटा, लेवल 1 लेवल 2 दोनों करना है, टाइम लेके करो, डाउट क्लास में लेवल 2 भी करना है, ये नहीं कि अरे आतंक मत मचाओ, आतंक मत मचाओ, ये नहीं, वीडियोस ऑन करके बैठो बेटा प्लीज। तो हमारे पास जैसे इसी बच्चे का अब क्या हो गया सर, मेरे एरिया में पावर कट हो गया है तो मैं आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दिया करो। वेरी गुड बेटे, कोई बात नहीं, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी मेरा भी नेटवर्क गायब हो सकता है, सेंटर पे हूँ, सेंटर पे कभी गायब हो जाता है। बेटा अगर कहीं पे क्लास बिल्कुल भी गलती से भी कट जाए ना तो भागना नहीं है, मैं वापस आऊंगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि log 3x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। देखो ग्राफ ड्रॉ करने से देखो स्टार्टिंग जो है ना, बेसिक जो होगा ना, हमेशा ऐसे छोटे 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 बातों से होगा, और ये जो तुम्हें कंसेप्ट बता रहे हैं ना ग्राफ ड्रॉ करने का, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा। ग्राफ अभी पूरे तरीके से तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्राफ में और भी चीजें जाननी होती है, जो हम आगे चल के जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि इसका ग्राफ करना है, तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू क्या है, log 3x है, y इज इक्वल टू क्या है, log 3x। इसमें एक सिंपल हम वैल्यूज वाला लिखते हैं, कुछ वैल्यूज लिखते हैं, तो वैल्यूज लिखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू लेते जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे, तो log 3 1 का वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा, याद कर लिया, जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका 3 वैल्यू ले लिया तो log 3 का वैल्यू क्या, 1 हो जाएगा। फिर मान लो हमने 3 स्क्वायर ले लिया तो 2 के इक्वल हो गया, 3 रेज टू द पावर -1 ले लिया तो -1 के इक्वल, और 3 रेज टू द पावर अगर -2 ले लिया तो किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल। मतलब ये एक लॉग का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं जाता, इनपुट में नहीं जाता है, इसको याद रखें। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमने बस नंबर लाइन बना लिया, ठीक है, नंबर लाइन बना लिया, तो कौन कौन सा पॉइंट लोकेट करना है, एक तो 1,0, और क्या करना है बेटा 3,1, और क्या करना है बेटा 9,2, और क्या करना है बेटा 1/3, -1, और क्या करना है बेटा 1/9, -2, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये पॉइंट जो होगा 1,0 एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे डाल दिया 1,0, ये पॉइंट हमने, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ABCD। तो एक हम अप्रोचिंग पार्ट देखते हैं कि कैसे जा रहा है। ए पे यार 3 पे इसका वैल्यू कितना है बेटा 1 के इक्वल है, तो ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ये हमारा 3 है। और इसी तरह बहुत बड़ा सा 9 पे इसका वैल्यू कितना आता है बेटा 2 के इक्वल, तो ये हमारा सी है। यानी ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसे ही करके जा रहा है ना भाई, बोलो हाँ। उसी तरह इधर वाला ग्राफ क्या होगा, नीचे की तरफ, अगर मान लो हम 1/3 करें तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम डी कर दें, 1/9 करें तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ई करें, तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ऐसे चलता जाएगा और इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे करना है ना, अभी 10th में ग्राफ पेपर खरीदे थे, नहीं 10th में तो नहीं खरीदे, जो पढ़ाई लिखाई तो किया
तो ग्राफ पेपर होगा ना, तो ग्राफ पेपर पे ना लोकेट करके देखना, छोटे छोटे वैल्यूज लोकेट करके, छोटे छोटे ग्राफ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका स्ट्रांग होगा, मतलब नॉलेज स्ट्रांग होगा, आपको जब समझ में चीजें आएंगी तब ना स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आज हम लोग एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक होता है, लिखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, हिंदी उर्दू संस्कृत में लिख ले। हिंदी उर्दू संस्कृत समझते हो अपने लैंग्वेज में, यू हैव टू राइट इन ओन लैंग्वेज, योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारा जो लैंग्वेज है उसमें लिखना है। पहले सुन लो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या। अरे ट्रांसफॉर्म हम किसको करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कब करेंगे, जब एग्जिस्ट करेगा कोई तब ना ट्रांसफॉर्म करोगे, कुछ चीज एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि इफ यू नो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, यानी कोई एफ एक्स है जिसका ग्राफ तुम्हें पता है, कहोगे सर ऐसा तो है ही नहीं, मुझे सबका ग्राफ थोड़ी पता है, कुछ ही चीजों का ग्राफ पता है। हम बोले हाँ बेटा, कुछ ही बातों से काम चलाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ पता है, कॉस एक्स का ग्राफ पता है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ पता है, एल एन एक्स का ग्राफ पता है, मॉड एक्स का ग्राफ पता है, मॉड एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का ग्राफ पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का ग्राफ पता है। तो जो तुम्हें पता है, छोटे छोटे ग्राफ जो तुम्हें पता है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म देम, यानी उसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करो। तो ट्रांसफॉर्म करने का कोई वजह होना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़े कर देंगे ट्रांसफॉर्म, कोई रीजन होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ कहेगा तब ना ट्रांसफॉर्म करोगे कि वैसे ही ट्रांसफॉर्म कर दोगे, मेरे को अच्छा लग रहा है ट्रांसफॉर्म कर दे। घर का रिनोवेशन करवाते हो कब करवाते हो, कुछ रीजन होता है उसके बाद रिनोवेट करवाते हैं ना लोग। तो Yes, sir. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ लो, घर का रिनोवेशन, घर है तब ना रिनोवेशन करवाओगे, जिसके पास घर ही Yes, नहीं sir. हो रिनोवेट क्या करवाएगा, वो तो फ्रॉड वाला गेम होता है लोन लेने के चक्कर। तो मतलब क्या है कि ग्राफ है तब ना ट्रांसफॉर्म करोगे। तो सबसे पहली बात होगा कि जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। अब देखो, अभी लिखना नहीं है प्लीज, आप लोग ना छापना शुरू कर देते हो, लिखना। किसी ने कहा कि भैया एक काम करो, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ जब हमने देखा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या हमारे दिमाग में साइन एक्स का ग्राफ है? यस, साइन एक्स का ग्राफ Yes, है। sir. तो कहता है कि अगर साइन एक्स के बाहर में मॉड अगर लगा देंगे तो करते क्या है, देखो ध्यान से, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे करते हैं, अब जो बता रहे हैं ध्यान Yes, से sir. सुनना। यस सर करते हैं, ठीक है, थैंक यू। मॉड एक्स का ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते थे, एक ये तरीका बताए थे, क्या बताए थे कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ठीक है। और क्या बोले थे बताओ, Y is equals y to एक्सिस minus से x नीचे का. वाला जो है, y एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ जो है उसको कट कर दो, मतलब नीचे नहीं रखना है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा नीचे क्यों नहीं रखना, भाई मॉड एक्स कभी निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए नीचे नहीं रहेगा, और कोई रीजन नहीं है। व्हाट इज द लॉजिक कि सर मॉड एक्स का वैल्यू निगेटिव नहीं, तो नीचे ग्राफ में जाके करेगा क्या। तो कह रहे अच्छा ये तो आपने काट दिया, कह रहे जितने पोर्शन आपने कट किया ना उसका मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज जानते हो ना, मिरर Yes, इमेज sir. बनाना जानते हो ना कि नहीं जानते। तो कह रहा है कि भैया ये जो पोर्शन है ना इसका मिरर इमेज बना लीजिए, तो मिरर इमेज बन गया। तो ये जो ग्राफ मिला, ये हमने क्या किया कि हमने किसको ट्रांसफॉर्म किया, y इज इक्वल टू एक्स को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो प्रोसेस हमने क्या अडॉप्ट किया इसमें, बताओ व्हाट आर द प्रोसेस अडॉप्टेड। वी जस्ट स्ट्राइक ऑल, मतलब कट ऑल द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, एंड बिलो द एक्स एक्सिस के जितने भी ग्राफ है उसको कट करना है, कट करके यही रुकना नहीं है, और जितने पोर्शन को कट करोगे उसका मिरर इमेज बना दोगे। Yes, क्या sir. क्या क्या कितने स्टेप मैंने बोले, अभी लिखना नहीं है कुछ, अभी समझना है, सब इकट्ठे लिखा देंगे, पहले समझना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सब। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा भैया, पूरा जो नॉन ग्राफ है वो बना लो। जैसे हमें कहा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो सर जी मेरे को x y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, मैंने बना दिया, उसको ड्रॉ कर दिया मैंने।
अच्छा, अब क्या कहा कि जो y एक्सिस के नीचे वाला जो x एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कट कर दो और उसी का x एक्सिस के साथ इमेज ले लो, कटिंग पोर्शन का, जो पोर्शन आपने रिमूव कर दिया उसी का मिरर इमेज ले लेना। कहोगे अच्छा ऐसा क्या y इज इक्वल टू माइनस एक्स में भी होगा, y इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स में? चलो हमने क्या किया, मॉड y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना दिया भाई। यस सर। और इस पोर्शन को हमने कट कर दिया और इसका मिरर इमेज बना दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, मॉड ऑफ माइनस एक्स। अगर इसी सेम लॉजिक को अगर अपन लगाएं, इसी सेम लॉजिक को लगाएं, इसी सेम लॉजिक को यूज करें, तो हमने क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता था, कुछ बताए थे? ये ऐसे ऐसे यस जाते हैं सर। और ऊपर वाली टॉप वैल्यू 1 होती है, नीचे वाली चलो 0, और ये होता है पाई, ये होता है ये होता है माइनस पाई, ये क्या होता है माइनस 2। अच्छा ऐसे होता है, ये तो जरूर हम जानते हैं। तो रुको भाई, ऐसे होता है ये जरूर। तो ये ब्लैक वाला जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो किसका ड्रॉ किया बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर इसको मॉडिफाई करना है तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हटा देंगे, और इसको भी नीचे वाला भी हटा देंगे, और ये नीचे वाला हटेगा तो ऊपर वाला ऐसे ही सेम आ जाएगा, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, अब जो ग्राफ दिखाई दिया आफ्टर रिमूविंग द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, ये वाला जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कहने का मतलब हमें कैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको ठीक से ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ दिखाई दे रहा है? सर जी ये तो ऐसा दिखना शुरू हो गया, ऐसा ऐसा, और फिर इस तरीके से और इस तरीके से दिखाई दिया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 2 पाई। ये ग्राफ हमारा किसका है बेटा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन। तो हमारे पास गिवन ग्राफ क्या था, गिवन ग्राफ ऐसा था, तो गिवन ग्राफ्स को हमने मॉडिफाई किया। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड what is the way of, what is the transformation of graph? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है क्या? अब अगर कोई तुमसे पूछेगा, आज क्लास के बाहर निकलो और मम्मी पापा पूछे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में क्या सीखा, तो कह रहा है कि इफ वी हैव द नोन ग्राफ एंड इफ इट इज मॉडिफाइड, कुछ मॉड लगा हुआ है बाहर, कभी हो सकता है माइनस लगा दे बाहर, कभी कुछ लगा सकता है भाई, अभी देखेंगे क्या क्या यूज करेगा। तो ऐसे केसेस में ग्राफ का मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे, इसी बात को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी लिखना ना, ये सारा लिखाएंगे, अभी बस समझो, बात को समझो, दिमाग में डालो बात को कि है क्या ये। अच्छा तो अब मान लो दूसरा जो है, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 y इज इक्वल टू, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका बता देते हैं, क्योंकि होगा क्या एग्जाम में तो दिखाई देगा, तो एकदम ऐसे ऐसा दिमाग में चलना चाहिए कि सबसे पहले ए को ध्यान देना है। ए को ध्यान दे दिया, ए क्या है बेटा, 1 के इक्वल जो ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें बताए थे कि ये ओपन अपवर्ड होगा। अरे सब लोग एकदम शांति सन्नाटा। यस सर। यस सर कर दिया। तो वर्टेक्स बताओ कहाँ पे होता है, वर्टेक्स कहाँ पे होता है बोलो? पॉइंट होगा वर्टेक्स, कांस्टेंट होगा, लोएस्ट पॉइंट। वाह थैंक यू सो मच। मैंने कहा कोऑर्डिनेट बताओ, जहाँ पे ये मुझे पता ही नहीं था। वर्टेक्स और माइनस b/2 है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। वो तो रूट होगा सर। इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस d/4 से लेके माइनस d/4 और माइनस b/2 है। ट्राई अगेन, वेरी गुड, ट्राई अगेन, शाबाश। अब बेटा घर पे नहीं है, ऑफिस में, शाबाश, ट्राई अगेन। हम पहली बार सुने हैं कि y कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। यू हैव ट्राइड वेल, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द x कोऑर्डिनेट माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a, 1,2 और 2 का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4। अच्छा तो ये हो गया कि सर जी ये सबसे नीचे वाला जो पोर्शन आएगा ना वो क्या आएगा, माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। ओके अब यहां तक हम लोग पहुंच गए। ओके
अब इसका ग्राफ का हम देखते हैं, एक बार मन में करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डी इज इक्वल टू, देखोगे ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो इसका वैल्यू 1। तो यानी माइनस डी बाई 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/4। तो यानी वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, जल्दी से बताओ फटाफट, 3/2 माइनस 1/4। अच्छा 3/2 माइनस 1/4, तो ये कहीं पे 3/2 आ गया, माइनस किस क्वाड्रेंट में हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, इसको कहते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, 3/4 3/2 माइनस 1/4। अच्छा ये बात हो गई, तो वर्टेक्स हो गया। कहने का मतलब ये ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसे भागेगा कुछ, यस सर। यस सर, क्या भागेगा, यस और नो, अच्छा ऐसा कुछ ग्राफ भागेगा। अब यहाँ पे कहोगे कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये अगर बताना चाहो तो इसका रूट निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1,0, और ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो 2,0। अच्छा देखो, कहोगे तीन बातों को किसको ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है, जल्दी से बताओ फटाफट। पहले वर्टेक्स और रूट अगर कोई निकल रहा है उसको ध्यान रखना, और सर जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो बाद में देखते रहेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर मान लो y इज इक्वल टू कोई कह दे कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, बताओ अभी क्या समझे, रुको, ऐसे नहीं काम चलेगा। जिसका वीडियो ऑन होगा ऑफ कोर्स उसी को मौका मिलेगा। क्या बताया था, बाहर अगर मॉडुलस लगाया, आदित्य क्या बताया था, बाहर अगर मॉडुलस लगाएंगे तो क्या करेंगे सर, नीचे जो एक्स एक्सिस से नीचे है उसको डिलीट कर देंगे और उसका मिरर इमेज बना देंगे ऊपर। अच्छा इसको कट कर देंगे, मिरर इमेज। ये मुझे बताओ कि ये वाला वर्टेक्स का ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। 3/2 और 1/4। 1/4, तो मतलब ये वाला ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो कैसे दिखेगा, कितना सुंदर, इधर से आएगा 1 तक और फिर कहाँ जाएगा बेटा, ऐसे, और फिर ये ऐसे निकलेगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो ये वाला हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो 3/4, 1/4। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 1,0। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2,0। तो वो 3/4, 1/4 3/2। हाँ बस इरादा देखते रहो। यस सर 3/2 होगा, ऐसा मैजिक हमने थोड़े किया है कि 3/2 को 3/4 लिख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। मेरे पास नहीं है, उधर ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। तो देखो एक हमने छोटी सी बात सीखी, क्या सीखा बेटा, कि मॉडुलस अगर लगाएंगे तो एक्स एक्सिस के नीचे कोई ग्राफ रहेगा उसको कट कर देंगे और उसी का मिरर इमेज बनाएंगे। अब मान लो कोई ऐसे ग्राफ है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोई ऐसा ग्राफ है, कह रहा है कि इस पे मॉड लगाना है, ये fx है, इसमें मॉड ऑफ fx करना है, क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से, क्या करना चाहिए, इधर वाला काटो, नेगेटिव वाले पार्ट पे इधर वाला काटो, ऊपर लगा देंगे सर, और इधर से ऊपर हो गया। और ये सारा पोर्शन जो आ जाएगा, वो सारा पोर्शन किस में आ जाएगा बेटा, मॉड ऑफ fx में। आगे समझ में। तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट इज द, मान लो fx इज इक्वल टू, ऐसा कोई ग्राफ बना दिया ऐसे करके, मान लो ऐसे करके बना दिया ऐसे, और कह दिया कि भाई मॉड fx का ग्राफ फॉलोइंग कौन सा मॉड fx का ग्राफ है। तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखना, इसको कट करना है और इसको ऐसे बना देना है। बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या नाउ वी स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। यस सर। इसको क्या करना है, पहले हर एक पॉइंट को याद करना है। हाँ बोलो। इसकी जब हम मिरर इमेज बनाएंगे, आपने कहा था ना कि जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा उसको कट कर देंगे और उसका मिरर इमेज बना देंगे ऊपर पॉजिटिव वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर स्लोप मैटर करता है कि मतलब किस तरीके से बना रखा है, मिरर इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, अगर ऐसे कोई मिरर के सामने रखा हो तो ऐसे बनेगा उसका इमेज,
मिरर के सामने ऐसे टेढ़ा रखा हुआ तो उसका इमेज ऐसे सीधा बनेगा? No, अरे sir. नहीं हो तो घर में मिरर के सामने टेढ़े खड़े होगे, देखो तुम सीधा नहीं दिखाई दोगे, तुम जैसे खड़े होगे वैसे ही दिखाई देगा, है ना? मिरर इमेज समझते हो? दो टाइप के इमेज सीखे होगे ना। मैं अब इसके लिए धीरेन्द्र सर को कॉल करना पड़ेगा तुम्हें, फिर से क्लास लें, मिरर इमेज और वाटर इमेज समझाएं। मिरर इमेज में क्या खासियत होती है? लेफ्ट राइट में दिखाई देता है, राइट लेटरल शिफ्ट हो जाता है। यस अब ये तो भाई अब यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की क्लास तो शुरू नहीं करेंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या हो गया? सर ये तो पता है मिरर इमेज क्या होता है। हाँ तो फिर तो मिरर में ऐसे कोई लाइन है तो कैसा दिखाई देगा? सर मैं कर्व लाइन के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ कर्व लाइन का क्या? कर्व लाइन का क्या बताओ? सर इसके यहाँ हमने कर्व लाइन ना रखी ना अभी स्क्रीन पे। क्या कर्व लाइन का क्या बोलो? कर्व का हर एक पॉइंट पे स्लोप बदलता है। यस सर। कर्व का हर एक पॉइंट पे स्लोप बदलता है। कुछ भी बोल देने से नहीं होता है ना बेटा, कहीं से कुछ सुना उसको जोड़ दिया। मिरर इमेज जैसा बनेगा वो बना है। कर्व का तो कर्व स्लोप मिरर इमेज मतलब एक अमेरिका, एक इंडिया, एक जापान, एक अफगानिस्तान, सब जुड़ गया। स्लोप क्या होता है? कोई कर्व है। कर्व तुम जानते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व? स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही होता है। ठीक है, उसको भी कर्व ही कहते हैं। कर्व का डेफिनेशन स्लोप सेम रहेगा। वो कर्व जो है अपना वेरिएबल स्लोप ही रख रहा है। सर्कल पे हर एक पॉइंट पे, हर एक सर्कल के हर एक पॉइंट पे स्लोप किसका होता है? टेंजेंट का स्लोप, लाइन का स्लोप होता है। कर्व का स्लोप कैसे होने लगा? कब से कर्व का स्लोप? वो तो आप देखते हो टेंजेंशियल, आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा होगा, कुछ नाम सुना होगा, कभी उसको रिकॉल नहीं करते। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में, तभी तो वो ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। यस एवरी पॉइंट। लेकिन पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्लोप हम किसका निकालते हैं? लाइन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? लाइन का। और किसी कर्व पे जो जिसको आप कर्व कह रहे हो, जैसे सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ब्ला ब्ला, x into x minus 1, e raised to the power x into x minus 1, ठीक है, e raised to the power mod x, e raised to the power mod x minus 1, e raised to the mod x, ये सब जितने भी कर्व हैं, ये जितने भी फंक्शंस हम सीखते हैं, इन सारे पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकलता है। किसका स्लोप निकलता है बेटा? टेंजेंट का। एंड व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन। व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन, लाइन का। तो इसका मिरर इमेज को स्लोप से क्या मतलब है? अभी तो सीधा है कि वी जस्ट कट द ग्राफ, स्ट्राइक द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस एंड टेक द मिरर इमेज ऑफ। अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, अगर मान लो इधर ऐसे जा रहा है तो इसका मिरर इमेज ऐसे हो गया। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका मिरर इमेज ऐसे हो गया। ये अगर ऐसे जा रहा है तो इसका मिरर इमेज ऐसे हो गया, ये कट करके। अगर यहाँ पे ऐसे जाएगा तो मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे, हाँ बोलो, रुक जा। द मिरर इमेज हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही बनाते। एकदम चुप, पहले चुप जा। इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा। तो आपको देखना है कि मिरर इमेज का क्या खासियत होता है। एक खासियत और होता है, अगर मान लो ये मिरर है, ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस इक्वल होता है हमेशा। डिस्टेंस इक्वल होगा दोनों में। अब मिरर कोने में रखा हुआ है तो उसके लिए अलग होगा। अगर मान लो मिरर हम ऐसे रख दें, ऐसे मिरर रख दें, तो अगर मान लो यहाँ कर्व है तो यहाँ पे ऐसे बनेगी, तो ये डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। दिख नहीं रहा तो थोड़ा सा दूर से बनाओ। अब दिख रहा है दोनों से? तो मिरर इमेज सिंपल फंडा होता है। इसे स्लोप कहाँ से आ गया? हाँ तुम्हारा क्या था क्वेश्चन, बोलो बेटा। मिरर इमेज हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही बनाएंगे। फिर वही बात, ये मैंने बोला हमेशा एक्स एक्सिस। कब बनाएंगे हमेशा एक्स एक्सिस के? नहीं सर, मतलब मॉड का होगा तब हम। क्या बोला है मैंने? क्या बोला है? कुछ नहीं, हमारे वर्ड्स को घुमाया मत करो, नहीं तो तुम खुद ही घूम जाओगे। मैंने कहा
किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मालूम है, उसके बाहर अगर मॉडुलस लगा हुआ है, देन हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को कट करेंगे, उसका मिरर इमेज लेंगे। हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें, आप उसको जनरलाइज क्यों कर रहे हो? जनरलाइज करने के लिए बोला है हमने, क्या कहा, यू नो द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें, ये सिचुएशन नहीं समझ, एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, और मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ लेना है तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला कट करके उसका क्या लोगे, मिरर इमेज विथ किससे लोगे, किससे लोगे, एक्स एक्स। इतनी बातें मैंने बोली है, उसके बाद बाकी बातें मैंने बोली ही नहीं है, तो उसको सोचना क्यों? जब बाकी बातें बोलेंगे तब ना सोचेंगे। तो अभी तो हमने बस समझाया था कि अभी हमने क्या समझाया, क्या समझाया इतने देर के डिस्कशन में, हमने क्या समझाने की कोशिश किया, ये कुछ समझ में आया कि समझा क्या रहे हैं? कभी कभी बच्चों को ये भी नहीं समझ आता कि समझाना क्या चाह रहे हैं। हमने ये कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोगों ने ये डिस्कस किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नोन ग्राफ, आफ्टर कुछ ऑपरेशन अगर उस पे अप्लाई करते हैं तो ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, कैन वी स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन? तो इसमें डिफरेंट तरीके से हम लोग ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। A question should be very relevant to the topic. Okay. इरिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछो, लेकिन जब पूछने के बाद कम से कम इरिलेवेंट में ऐसा ना कहीं दूर ना भागे, मतलब रहे टॉपिक से रहे। किसी का नाम सुना है, अब जैसे मान लो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ सीख रहे हैं, अच्छा सर ओगिव ग्राफ है? हाँ है। अच्छा सर वो बार ग्राफ ही होता है? यस सर होता है। पाई चार्ट सर ग्राफ है? यस है। तो ऐसे नहीं, ऐसी चीजों को खुदवा मत जोड़ो, ठीक है ना? ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डाल दिया, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? इतने बार के डिस्कशन में क्या किया जाए, इतने देर के डिस्कशन में के बाद क्या लिखा जाए, बताओ क्या लिखा जाए? लिखो मीनिंग ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लिखो अपने मन से लिखो, देखते हैं क्या लिखते हो, बताओ इतने देर से क्या समझ में है, अपने मन से लिखो। हाँ जी, क्या लिखा? फ्रॉम द गिवन ग्राफ we have to transform the graph under certain condition. From the given graph we have to transform the graph under certain condition, and this is known as transformation of graph. कितनी बातें सीखा? चलो तो पहला पॉइंट, अब पहले जो कहते हैं उसको सही मानते हुए पहले याद करो। लिखो फ्रॉम द known graph of y is equal to fx to the graph y is equal to fx plus c। मतलब अब पहले समझो, इतना लिख लिया, इस लाइन को लिख के एकदम स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया। Yes sir. Yes sir. मान लो y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, कोई कहता है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ करो, y इज इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ करो, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ करो, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ करो, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ। मतलब उसमें जो प्रोवाइडेड कंडीशन है, अभी देखना ध्यान से, फिर छापना मत शुरू कर दो। अब यहाँ पे देखो, अब मन में तब तक अपने सोच के रखो कि सर को रिप्लाई करना है,
और अगर कहीं पे कंट्राडिक्शन अराइज करना है तो वहां पे लॉजिक देना पड़ेगा। ये हो गया, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ले लिया। ओके ओके, whenever we are talking about the y is equal to x का ग्राफ, y is equal to x का ग्राफ is something like this। तो ये हमारा नॉन ग्राफ है। What is it? This is the known graph of y is equal to fx। कहाँ से पास होगा ये? कहाँ से पास होगा बेटा? ओरिजिन। origin origin ये ग्राफ है हमारा y is equal to x, है ना? ये y is equal to x। अब इस ग्राफ को देख के, पहले इस ग्राफ को मत देखो, इतना तो y is equal to x plus 1 का ग्राफ तो ड्रॉ करने आता होगा। जल्दी से ड्रॉ करो तो रफली, रफ पेज पे x plus 1 का ग्राफ। तो कर लिया। कर लिया? अच्छा, तो आप क्या मुझे बता सकते हो आपका x plus 1 का ग्राफ कैसा आया? सर वो x+1 जहाँ पे ओरिजिन पे होगा वहीं पे वो -1 पे जाएगा x एक्सिस पे, और ऊपर y एक्सिस पे भी 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर पे अगला और पैरेलल होगा। लैटरल शिफ्ट होगा सर। सर ग्राफ के ऊपर वाली लेफ्ट साइड में होगा। आपके पास वो होता है, आप उसका डायग्राम भेज सकते हो चैट में, ये ऑप्शन है। ऐसे कुछ बनेगा, ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पहली बात तो यहाँ पे बात हम पैरेलल की नहीं कर रहे। हमने देखा हमारा ओरिजिनल ग्राफ, अब देखो ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये किसका ग्राफ था बेटा? ये ग्राफ था y is equal to y x, is equal to f और ये ग्राफ किसका है? ये वाला, इधर वाला y is equal to x minus y। y is equal to x minus ये क्या है? y is equal to x minus 2 y is equal to x minus 3, y is equal to x minus। इधर वाला ग्राफ क्या है? y is equal to x plus 1 y is equal to x plus 2, y is equal to क्या हो गया? x plus। हुआ क्या, जब हमने इधर -1 किया तो ये ग्राफ 1 यूनिट से शिफ्ट हो गया। कितने यूनिट से बेटा? 1 यूनिट। कहाँ पे शिफ्ट हुआ, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। -2 किया तो कितने यूनिट से शिफ्ट हो गया? 2 यूनिट से शिफ्ट हो गया। 2 unit कहाँ पे? राइट। राइट। क्या किया? -2 किया तो, -3 किया तो कितना यूनिट से शिफ्ट हो गया? 3 यूनिट से राइट। 3 यूनिट से राइट। +1 किया तो क्या हो गया? कहाँ शिफ्ट हो गया? लेफ्ट से शिफ्ट हो लेफ्ट गया। 1 यूनिट। 1 unit left और +2 किया तो कितने यूनिट से शिफ्ट हो गया? 2 यूनिट से 2 शिफ्ट हो यूनिट। गया लेफ्ट। +2 किया तो, +3 किया तो कितने यूनिट से शिफ्ट हो गया? 3 यूनिट से शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू हमारा fx था, ठीक है बेटा? y इज इक्वल टू क्या था बेटा? fx। तो fx, तो y इज इक्वल टू हमारा जो fx प्लस c है वो कितने यूनिट से शिफ्ट होगा? राइट कब शिफ्ट होगा? बताओ जल्दी से। सर जब c नेगेटिव होगा और राइट तब शिफ्ट होगा, और जितना c का सर, वैल्यू C है ले- उतनी ही यूनिट Right, शिफ्ट करेगा। वो राइट हो जाएगा। if c is less than 0, और शिफ्ट कहाँ पे करेगा? c यूनिट लेफ्ट left when c is greater than 0 if c is greater than 0। Okay, this is the one example। Take another one example। तो इसमें क्या है कि you have to draw the graph and observe it। You have to draw the graph and observe it। Okay, एक और कर लेते हैं। y is equal to mod x का ग्राफ सबको आता है? रफ पेज निकाल के रखना, फिर फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे। अपने को y is equal to mod x minus 1, y is equal to mod x minus 2, y is equal to mod x minus 3, y is equal to mod x plus 1, y is equal to mod x plus 2, y is equal to mod x plus 3। ऐसे ड्रॉ कर लो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले mod x का ग्राफ कैसे होगा, वही जल्दी बोलो। सर y is equals to origin से। x और V y shape। is equals to -x। सर V शेप है।
ये हो गया, ग्राफ हो गया। अब हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ। Yes, हाँ sir. सर। ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना, बोलो हाँ। यस सर। तो हमारा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो ये दिखाना है करके। ओके, ठीक है भाई, बोलो हाँ या नहीं। यस यस अब सर। यहाँ पे हमारे पास अगर मॉड x माइनस वन का ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, ये पूरा ग्राफ जो है, ये जो पोर्शन हमने ग्राफ का बनाया वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, x माइनस वन में कहाँ पे शिफ्ट होगा, सर राइट। राइट +1 की तरफ। +1 सर राइट 1। यानी इसका मतलब ये ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ग्राफ शिफ्ट होगा ऐसे और ये ग्राफ शिफ्ट होगा ऐसे, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस और सर। फिर यस दूसरा यस सर। x माइनस टू पे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे, इधर टू शिफ्ट हो, राइट। फिर ये इधर शिफ्ट हो गया। फिर x माइनस 3 में कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। राइट में। आ रहा है समझ में कि नहीं। यस सर। यस और सर। सर अगर मान लो x प्लस वन करेंगे, मॉड x प्लस वन, तो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे। Left. लेफ्ट में। अच्छा, यहाँ पे क्या पे शिफ्ट हो जाएगा, -2 पे। -2 लेफ्ट में। और फिर इधर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, कहाँ पे। -3 लेफ्ट में। Left. -3। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया, y इज इक्वल टू, तो इसको लिखना होता है बेटा, इसको समझ के याद रखना होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर ये नॉन ग्राफ है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होगा बेटा, शिफ्ट करेगा, कहाँ पे शिफ्ट करेगा, जल्दी से बोलो, टुवर्ड्स राइट। Right. टुवर्ड्स राइट। कितने यूनिट से, c यूनिट से। जब c लेस देन 0 होगा। क्या होगा बेटा, c लेस देन 0। और शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट कब होगा, जल्दी से बोलो, शिफ्ट जब टुवर्ड्स c ग्रेटर देन C is 0। greater than बस 0. ग्रेटर देन 0। बाई कितने यूनिट बेटा, c यूनिट। इफ क्या होगा बेटा, c इज ग्रेटर देन 0। तो जहां पे आप लिखे थे ना, उसके आगे ये लिखना देन, लिखे थे ना पहला पॉइंट देन, यस सर। और इस ग्राफ को बना लें। सर इससे पीछे वाला ग्राफ ड्रॉ नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इसको ड्रॉ कर, कोई बात नहीं, इसे समझ के ड्रॉ करना, देख के छापना तो है, ये छापने वाली चीज तो है। हो गया, लिख लिए भाई। यस सर। चले आगे। यस सर। अच्छा, अभी हमने क्या किया कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था, तो हमने x में चेंज कर दिया +c। तो इसी के पैरेलल दूसरा क्या कर सकते हैं सर, y प्लस सी इज इक्वल टू एक्स अगर ड्रॉ करना हो तो क्या ड्रॉ करना हो बेटा, y प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, या फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, बाहर में c ऐड हो जाए। तो चलो तो लिखो, फ्रॉम द नॉन ग्राफ ऑफ, सेकेंड पॉइंट ये लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया, लिख लिया भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। सर इसके सामने ग्राफ भी ड्रॉ करना है क्या? और नहीं तो क्या, तो घर पे सपने आएंगे क्या तुम्हें, सपने थोड़े आने हैं बेटे, टॉपिक से रिलेटेड सीधे सारा ग्राफ नहीं तो एक तो कम से कम उसको एग्जांपल में ड्रॉ कर लोगे ना। ये किसका ग्राफ, ये किसका लाना,
y is equal to mod x minus 1. और x माइनस 3 ये किसका है mod x, ये किसका है mod x प्लस mod x plus 1 mod x प्लस mod mod x plus 2 mod x plus 3 mod x plus 3. ठीक। अब इस वीक से कमिंग वीक से अगर देख लेते हैं आप लोगों का कंसेंट फॉर्म आ जाता है किनका किनका है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक एक दिन बुलाएंगे अपनी नोटबुक लेके, चेक करेंगे कि अभी तक आपने क्या पढ़ाई। यस सर, ये जरूरी है ना, धीरे धीरे इसको। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब दूसरा लिखो फ्रॉम द, क्या लिखोगे, फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द, पहले इस सब चीज को दिमाग में बैठा लो फिर क्वेश्चन अराइज करना। y इज ए नॉन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस c कर लो, y प्लस c इज इक्वल टू fx का ग्राफ कैसे। आई होप यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। y इज इक्वल टू मान लो mod x, ठीक है, mod x वाला ही ग्राफ ले लेते हैं, बहुत सिंपल और साधारण सा ग्राफ है, सब लोग जानते हो इसके बारे में, है ना। तो कई कहता है कि y प्लस 1 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू mod x का ग्राफ। कहने का मतलब हमें अगर इसको थोड़ा और एनालाइज करें तो पहले के लिए हमें ये कह रहा है y इज इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ। सेकेंड के लिए क्या कह रहा है बेटा, y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 का ग्राफ करो। थर्ड के लिए क्या कह रहा है बेटा, mod x माइनस 3 का ग्राफ करो। समझ में आ रहा है ना भाई, ये कैलकुलेशन आया समझ? यस सर, Yes sir. Yes, sir. तो अब इन ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हम फिर से वही ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा बेटा, mod x वाला आ जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। आई होप दिस थिंग इज आवर ग्राफ ऑफ द मॉडल्स। ये किसका ग्राफ है बेटा, mod x का। मॉडल ठीक है, mod x माइनस 1 वाला जो ग्राफ बनेगा क्या होना चाहिए, ये ग्राफ मतलब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, माइनस 1 पे जाएगा, बोलो कहाँ पे जाएगा, माइनस 1 पे जाएगा, -1. -1 माइनस 1 पे जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये -1 पे जाएगा और इस तरीके से होगा। अगला ग्राफ जो होगा वो किसका, माइनस 2 अरे mod x plus का ग्राफ -2. ऐसे जाएगा। तो अगला कौन सा जाएगा फिर इधर की तरफ, बोलो हाँ या नहीं। तो ये वाला पहला वाला ग्राफ हमारा Yes, sir. फर्स्ट ग्राफ किसका है बेटा, y इज इक्वल टू mod x। सेकेंड ग्राफ किसका है बेटा, y Mod x minus 1. 1 इज इक्वल टू mod x। थर्ड वाला ग्राफ किसका है बेटा, y प्लस 2 इज Y इक्वल टू, plus 2 equals to mod x. और ये किसका है बेटा, y प्लस 3 Y इज plus 3 equal to mod x. ठीक है। अब आगे की बात अगर करते हैं तो अगली बात करते हैं, ऊपर वाला ग्राफ मतलब ये वाला जो पोर्शन है +1 वाला है तो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, इधर गए, फिर क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना, और फिर क्या होगा, इस तरीके से। तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं तो दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू किसका है बेटा, जल्दी से बोलो किसका है, y minus 1 is y equal minus 1 is equal to mod x. Y minus 1 equal to mod x. y minus 2 is equal to mod x. y minus 2, अब y minus 3 is equal to किसका है Y बेटा? minus 3. ये आपके पास ग्राफ, इसमें देखो इम्पोर्टेंट बात क्या हो रही है, इम्पोर्टेंट बात हो रही है कि इसका जो एक्सिस है, ये जो है एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग ही ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा था, अब क्या होगा, अप एंड डाउन शिफ्ट होगा। ऐसे शिफ्ट होगा बेटा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें, सॉल्यूशन क्या लिखोगे बताओ इसके, देन शिफ्ट द graph of
y is equal to fx upward by c unit if c is, देखो ऊपर की तरफ कब शिफ्ट होगा, c नेगेटिव पॉजिटिव c लेस पॉजिटिव, देन 0 सर, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, लेस देन 0 सर, लिख ले, less than 0 Less than 0. और डाउनवर्ड कब शिफ्ट होगा, जल्दी से बोलो, When डाउनवर्ड c is greater than 0. c is greater than 0, if c is greater than 0, ठीक है। कॉपी पेस्ट मारते जाना चाहिए। ये क्या है कि ये एक इंफॉर्मेशन देता है हाउ टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ। एक और ग्राफ तब तक जो बच्चे कर चुके हैं तब तक एक और ग्राफ ट्राई करो, ट्राई करोगे? यस सर, Yes, sir. यस Sir. सर। y is equal to e raised to the power x, ग्राफ आता है, draw the graph of y minus 1 is equal to e raised to the power x, y minus 2 is equal to e raised to the power x, y plus 1 is equal to e raised to the power x, and y plus 2 is equal to e raised. नोटबुक दिखा देना है सर, देखो मैंने ड्रॉ कर, इसको e raised to the power x को दूसरे कलर से ड्रॉ कर, हो गया। ये बेटा इसका ग्राफ कैसे जाएगा, किस तरीके का होगा सिचुएशन, ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, y is equal to e raised to the power x, y plus 1 वाला कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बोलो बोलो हाँ या ना। यस सर, Yes, sir. इतना ही यूनिट, 1 यूनिट नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके आगे जाएगा, ये हो गया किसका ग्राफ हो गया, e raised to the power x, ये हो गया y plus 1 is equal to e raised to the power x, y plus 2 is equal to e raised to the power x, and y plus 3 is equal to power x. ये वाला प्रश्न कैसे बनेगा, ये वाला क्या हो गया, y minus 1 is equal to e raised to, -1. ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा 0,1 है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 0,0, ये वाला 0,0 नीचे, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,-1, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,-2, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2। इसी पॉइंट पे आपने बात किया था कि सर वो 0,2 होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नो सॉरी, नो सर। तीसरा है कि अगर मान लो निगेटिव कर दें, तीसरा लिखो कर नहीं आगे, यस सर प्लीज। आगे तो नहीं बताएंगे, पॉइंट लिखो, on the graph I I is equal to मान लो fx, x is y is equal to x का ग्राफ सबको आता है, y is equal to minus x का ग्राफ कैसे होगा, इस तरीके से होगा वो, ओके
तो इसमें तुम्हें देखोगे इसका, अगर मैं लाइन को देखूं, इसका एक्स एक्सिस के साथ भी है और इसके साथ है बेटा वाई एक्सिस के साथ भी है, तो इसमें तो नहीं उतना समझ में आया कि किस एक्सिस के साथ नहीं। मतलब ये वाला लाइन देखोगे, इस लाइन का देखो, इस लाइन की इमेज को कि अगर एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला लाइन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आ जाए। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर आपकी यस सर आवाज Yes. कट यस सर यस आपकी आवाज आवाज कट कट रही है। सर कुछ भी क्लियर समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो तो आपको वैसे भी कमी है, आवाज कट कट के आ रही, इतने सारे लोग बोलोगे, एक भी बोलोगे तो सुनाई दे देगा। अब बताओ। हेलो सर अभी भी कट रही यस है। सर अभी तो सही है। एकदम ओके आपकी वॉइस। सर अभी ठीक आ रही है। अभी तो बोल ही नहीं रहा था मैं। पहले भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अभी जो बोला मतलब सर वो आ रही है, नॉर्मल वॉइस आ रही पहले थी। कट रही थी सर। ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को अगर इसको मैं देखूंगा तो अभी वाई जी का, अभी लिखना मत, छापना मत शुरू कर दो, लिखो, रुक गए। तो यहाँ पे क्या है कि इस सिचुएशन में हमने एक चीज देखा कि अगर हमने इसको माइनस लगा दिया, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करने से क्या हुआ, तो हमने देखा कि इसका, इस लाइन का y इज इक्वल टू एक्स का, देखो ध्यान से, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ग्राफ ही नहीं तुमने किया है आज तक, है ना, तो अब उसके लिए तो मैं नहीं कुछ कर सकता भाई। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, अगर मान लो इसका इमेज हम एक्स एक्सिस के साथ लें, तो इमेज लेने का मतलब क्या हो गया, इस लाइन है ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, इमेज लेने के, इसको मिरर टाइप से सपोज कर लो, तो ये हो गया, ये इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना, और ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, तो ये किसका ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दूसरा ये भी तो कह सकते हो कि सर ये वाला ग्राफ है, आप इसको एज ए मिरर, अगर मिरर इमेज लोगे तो इधर से ऐसे भी तो आ सकता है, तो इसमें बताओ कौन सा होगा, तो इससे हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वी टेक सम अनदर ग्राफ, कोई दूसरा लेते हैं। ओके, तो दूसरा हम क्या लेंगे, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ आता है, बोलो हाँ या ना, कैसा ग्राफ होता है, Yes, इस तरीके से sir. जाता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। यस सर। अच्छा, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है भाई, ये Yes, किसका sir. ग्राफ होता है, Yes, y sir. इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, यानी बेसिक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये y इज इक्वल टू, इसमें देखो कि ये किसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज दे रहा है, बताओ किसके अकॉर्डिंग मिरर इमेज दे रहा है, देख के बताओ, देखो इधर जा रहा है ये इधर की तरफ, तो इधर ये इधर की तरफ जा रहा है ना भाई? Y Y एक्सिस के एक्सिस साथ। से। और इधर ये नीचे की तरफ गया तो ये इधर नीचे की तरफ गया, तो किसके अकॉर्डिंग दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस, Y y एक्सिस। y एक्सिस। तो जल्दी से लिख लो भाई, फटाक से लिख लो, देन ड्रॉ द, अब ये सारा लिख लो, घर पे दोबारा पढ़ना है, ड्रॉ द ग्राफ, लिखा नहीं रहेगा तो फिर कभी हमेशा कहते रहोगे समझ में नहीं आएगा, और ये तुम्हें बता दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के। हाँ, इसको समझने में टाइम लगता है, अगर तुम कहोगे नहीं समझने में टाइम नहीं लगता, ऐसी बात नहीं, यस लगता है, समझने में टाइम लगता है। ओके, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड क्या लिखेंगे बेटा, टेक्स इट, take the image with किससे, with x axis, y axis। अब इसका सिंपल से एक ग्राफ, वैसे नॉर्मल एक ग्राफ बना लो, मान लो अगर कोई ग्राफ ऐसे है, देखो ध्यान से, कोई ग्राफ ऐसे, एक नॉर्मल सा ग्राफ बना लो, कि मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से गया और ऐसे आ, ठीक है, ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए, जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी जो पार्ट मुझे इधर दिखाई दे रहा है वो पार्ट क्या दिखाई देना चाहिए, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, थोड़ा सा कम कर लो, सर उसका मिरर इमेज। सर कम कर थर्ड से सेकंड क्वाड्रेंट में उसका जाएगा। मिरर इमेज कम कर लो, कम कर लो, कम कर लिया, अच्छा कम करके अब देखो इधर वाला क्या होगा, ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, बोलो हाँ यस या ना, सर।
और इधर वाला पोर्शन ऊपर से जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है बेटा, f ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, अगर मान लो कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कहते हैं एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, जल्दी से बोलो फटाक से, एल एन एक्स का ग्राफ किस तरीके से, इस तरीके से होता है। यस सर। तो y इज इक्वल टू एल एन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होगा, जल्दी से बोलो, इसी का मिरर इमेज। तो मतलब सर थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट को। तो इतनी बातें करनी है, क्या इसको समझने में इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है? क्लियर है सर। नो सर। मतलब आपको क्या करना है, आपके पास ग्राफ पता होना चाहिए। अगर मान लो कोई कहता है कि अच्छा ये बताओ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर मान लो इतने में बात करें ऐसे और फिर मैं इतने बात करूं, तो y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से, कैसा होना चाहिए। तो इधर वाला है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और फिर ये इधर वाला ऐसे चला जाएगा, यही ना होगा, इतना ही ना चेंज होगा। यस सर। यानी ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर से दिखाई देगा तो ऊपर से दिखाई दिया। तो आपने क्या किया, इसका इमेज ले लिया विद द y एक्सिस। कब, जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स को किस में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, y इज इक्वल टू किस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो f ऑफ माइनस एक्स। किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे बेटा, f ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, f ऑफ माइनस एक्स किया, f ऑफ माइनस एक्स किया तो किसके साथ इमेज लिया बेटा, इमेज विद क्या ले लिया, जल्दी सुनो, इमेज विद y एक्सिस। y एक्सिस, इमेज विद y एक्सिस, ठीक है। चलो अगला लिख लो, इसी का अगला पार्ट कौन सा आएगा, ये आया समझ में, अब क्लियर है ये? ये अभी भी क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर बिल्कुल। गुड। जब आवाज आ रही नहीं आती है तो इतने सारे लोग बोलते हैं, अब जब पूछ रहा हूँ आवाज आती है तो यस सर, बस 4 लोग, वाह। चलो दूसरा अगला लिखो, फ्रॉम द नोन ग्राफ, पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, 5 पॉइंट बताएंगे। ये कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट है, फ्रॉम द नोन ग्राफ, यस सर, ग्राफ ऑफ इसका बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसके केस में लिखोगे टेक द मिरर इमेज, क्या लेना है जल्दी से, टेक द मिरर इमेज, या इमेज लिख लो सीधे। सर लिखवा चुके हो आप? नहीं सर, इसका नहीं। अरे चुप कर भाई मेरे, इमेज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x एक्सिस के साथ, ठीक है। किसके साथ लोगे बेटा इसको, x एक्सिस के साथ, ठीक है। पहले वाले में क्या था, f के अंदर में माइनस करेंगे तो y एक्सिस, और बाहर में माइनस करेंगे तो x एक्सिस, सब एकदम से ना पैरेलली चलता है। और इसको अगर 10 बार 15 बार 20 बार रीड करके अगर दिमाग में नहीं बैठाओगे ना, तो एक का दूसरे में करोगे, दूसरे का पहले में, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, एक जगह x एक्सिस से हो रहा है, एक जगह y एक्सिस से हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरा कोई ग्राफ अगर इस तरीके से है, सपोज करो ऐसे ग्राफ जाता है, ऐसे ग्राफ जाता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है बेटा, y इज इक्वल टू किसका, एफ एक्स का। तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, बोलो जल्दी से, कैसा होगा। ऊपर फर्स्ट और सेकंड में, ये वाला नजदीक है तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके कट करके फिर यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज दिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ड्रॉ कर देना, ठीक है, दिखना भी चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस टाइप का दिखना चाहिए। तो यानी हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और ऐसे जाएगा और ऐसे आके और ऐसे निकल जाएगा। जैसे मान लो एक बहुत ही सिंपल सा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सबको आता है, कैसा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू मॉड x का, इस तरीके से x और माइनस x। हाँ, तो y इज इक्वल टू कोई कहता है माइनस मॉड x का, तो क्या करोगे, इस ग्राफ को सीधे पलट के उल्टा कर दोगे। ये किसका ग्राफ है, जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, माइनस मॉड x। क्या ये क्लियर है, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, जैसे मान लो साइन x वाला ले लो, y इज सर मॉडुलस के अंदर x होता तब तो सेम, माइनस होता तो सब तो सेम रहता, सेम ही रह जाता। क्यों सेम रह जाता भैया, इधर उधर शिफ्ट हो जाता, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ तो फंक्शन अपना प्रॉपर्टी लेके आएगा, ये एक जनरल बातें करी जा रही, ठीक है, ये एक जनरल बातें करेगी।
अच्छा जल्दी से मान लो y इज इक्वल टू मान लो sin x है, ठीक है, तो sin x का ग्राफ मालूम है ना अपने को कैसे होता है, Yes. ऐसे यस सर, तो थोड़ा सा 0 ज्यादा पाई 2 पाई। अच्छा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कहेगा तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से कैसे बनेगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा और इधर ऐसे आके ऐसे होगा भाई, बोलो यस हाँ। सर, यस सर। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई, अभी तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो ये चार आ चीज गई सर। बड़े इम्पोर्टेंट है। ओके बस इतना ही था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। हाँ और भी है, अच्छा सर। इतना कम है क्या, इतना बर्दाश्त कर ले रहे हो? हाँ सर, इतना तो समझ आ गया सर। हाँ हाँ ठीक है, तो और है होता क्या है जब यूज करोगे ना, देखो मैथमेटिक्स हमें से थ्योरेटिकली इजी लगता है, जब प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं उसके बाद डिफिकल्टी शुरू होती है, उससे पहले डिफिकल्ट कहाँ होता है मैथमेटिक्स, कभी डिफिकल्ट हुआ है? मॉडुलस का डेफिनेशन डिफिकल्ट था? नहीं No, था। sir. तो मतलब और इजी, अच्छे से इजी दिखाई दे, इजी कब दिखाई देगा, जल्दी से बोलो, इजी कब दिखाई देगा, जल्दी से बोलो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो चलो एक काम कर लेते हैं, सर वो वाला ग्राफ दिखा दो। फिर छापने की क्या जरूरत है बाबा मेरे। हाँ बोलो बेटा। यस सर, हो गया बस। कोई बोल रहा था शायद एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे कि अगर y इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स और मॉड एक्स, तो इन दोनों केस में तो ग्राफ होगा सेम रहेगा। तो सर इस केस में जो आपने बताया था कि फ्रॉम द नोन ग्राफ y इज इक्वल टू fx, इसमें जो इमेज होगी वो y एक्सिस के साथ बनेगी। तुमने एक चीज मुझे बताओ, तुमने ड्रॉ किया है? तो जो ग्राफ नहीं ड्रॉ करके देखा इसको? यस सर। ड्रॉ करके देखा? तो क्या किया ड्रॉ करने में, क्या किया तुमने? ड्रॉ करने में मॉड एक्स से जितनी क्वांटिटी वो प्लस ही हो जाएगी, चाहे जो मर्जी क्वांटिटी रखूं। फिर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी रखूंगा तो उसके अंदर सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं मैंने तुमको कहा अगर तुमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे से बात कर रहे हो, अगर वैल्यू रख के बात कर रहे हो तो फिर इस क्लास के बाहर की बात है, तो उसकी बात मैं करूंगा ही नहीं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन से तुम बात कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, कैसे ट्रांसफॉर्म, क्या बताया कि x जब माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तो मिरर इमेज किसके साथ लेंगे? y एक्सिस के साथ। तो y एक्सिस के साथ इमेज लेके देखा आपने? नहीं, बस आपने सोच लिया, आपने देखा नहीं, नहीं देखा ना, नहीं देखा ना बेटा, अरे हाँ तो बोल दो। यस सर। तो वही है ना, सोचो नहीं करो भी, क्योंकि सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाता है। y इज इक्वल टू ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। यस सर। और इसी ग्राफ का y इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स का ग्राफ लेंगे, इस ग्राफ का मिरर इमेज y एक्सिस के साथ यही रहेगा, तो सेम रहेगा। यस सर, यही होगा, सेम Yes, रहेगा sir. दोनों केस में। तो हाँ तो मतलब कोई आफत थोड़ी आ गई बेटा, जो रहेगा वही नाम बोलेंगे कि उसको बदल देंगे, नहीं नहीं मतलब ये ऐसे ठीक भी नहीं। केस आएंगे कि नेगेटिव साइन लगाने के बाद भी ग्राफ सेम रहेगा। एग्जांपल भाई मेरे बताओ तो, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, वो डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है बेटे। अरे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, क्या ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे तो इसका मतलब नेचर ऑफ फंक्शन बदल जाएगा क्या? नो सर। ये तो कोई बात नहीं है, मतलब ये तो हो गया कि आगे लिखते जाओ पीछे इरेज करते जाओ। तो भाई पिछली बातें कंटिन्यूएशन में सीख रहे हैं ना। अब जैसे अभी तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अब तुम्हारा हम सोच रहे थे कि हमसे कोई बच्चा ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों का ग्राफ सेम है इसका मतलब क्या हुआ, मान लो इसी बात से कंक्लूड कर ले, इसका मतलब हो गया कि सर मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स होता, ये बात हो गया। अगर दो फंक्शन है f1x और f2x और दोनों का ग्राफ अगर सेम है, इसका मतलब दोनों ग्राफ सेम, मतलब दोनों की वैल्यू सेम, बस इतनी ही बातें होती है। जैसे अपन ने किया था y इज इक्वल टू किसका किया था, साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, ये ग्राफ था, ऐसे 4 पॉइंट किया था वो, बोलो हाँ ऐसे किया था। यस सर,
और y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे किया था, कैसे ड्रॉ होगा, इमेज विद द y एक्सिस, यही ना होगा भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इमेज विद द x एक्सिस, तो कैसे बना, ऐसे और फिर ये ऐसे। क्या दोनों का ग्राफ सेम दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है इस दोनों का ग्राफ, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये होता है। यस सर। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें कौन सी आफत है, अगर सेम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, दोनों इक्वल है, सिमेट्रिक होगा, इट इज सिमेट्रिक, कुछ ना कुछ उसका होता है, ठीक है, सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें फंक्शन है। अभी तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये देख रहे हैं कि ऐसे करेंगे हम जो यूज कर रहे हैं। अब अभी मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहा है, कोई बच्चे के अच्छा सर वैल्यू लेके मैं कर रहा हूँ, तो भाई तू एक क्लास पीछे चला गया, वैल्यूज लेके तो हमने काफी दिन पहले कर लिया ना, ये तो बहस का मुद्दा ही भटक जाएगा ना, फिर मुद्दे पे तो रहो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से सर मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स का अगर मेरा ग्राफ सेम आ रहा है तो व्हाट वी कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम इट, तो इट मींस दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। अगर साइन ऑफ माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स का ग्राफ सेम आ रहा है तो इट मींस व्हाट कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। और अगर मान लो सेम प्रोसेस हम किसके साथ करते हैं, कॉस के साथ करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आता है, यस सर, ऐसे ऐसे शुरू होता है ना, ऐसे, यस सर, ओरिजिन पे Yes, कट नहीं sir. करता। अच्छा Yes. और इसका मतलब y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अगर माइनस एक्स का ग्राफ में ड्रॉ करूं, इसका कॉस ऑफ माइनस एक्स कैसे ड्रॉ होगा, क्या होगा, कोई चेंज आएगा, नो कोई सर, चेंज आएगा इसमें, नहीं सर, सेम ही रहेगा। सेम ही रह जाएगा, ऐसा ही रहेगा, इमेज ऐसे ही करेगा ना, इधर वाला ऐसे जाएगा ऐसे, है ना। अब यहाँ पे देखो कोई इसको दोनों को ग्राफ को देखे तो दोनों सेम ग्राफ रह गया, इसका मतलब कंक्लूजन क्या किया, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x, cos of minus. cos x, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x, दोनों का सेम ग्राफ रह गया, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, दोनों फंक्शन इक्वल। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बेटा, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको छोड़ के बाकी सबने हाँ कह दिया, हाँ भाई समझ में आया, हाँ ओके थैंक यू, समझ में आया ना, हाँ कहने वाला इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम चाहे कितना भी जोर से चिल्ला चिल्ला के बोले, समझ में ना आया तो हाँ नहीं कहना है। सर हाँ बोलो। सर साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा ना, हाँ साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स और साइन एक्स, अगर मान लो कॉस माइनस कॉस एक्स का अपन ग्राफ ड्रॉ करें, इससे क्या किसका ग्राफ ड्रॉ करें, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का, तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ इमेज लोगे तो ऐसा बनेगा ना, ऐसा ऐसा बनेगा ना बेटा, बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों ग्राफ हमें सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्या ये दोनों ग्राफ सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यानी cos ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ cos एक्स। जो सेम दिखाई देगा इक्वल होगा, जो सेम नहीं दिखाई देगा अनइक्वल होगा। इसमें अभी से हेतु हेतु मदभूत में क्यों रहते हो, ये सब हमारे जमाने के डायलॉग, मतलब अभी से संशय में क्यों रहते हो, संशय में रहने की कोई जरूरत, गांव बसे नहीं कि पहले ही से आगे से। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्म, तो स्टिक योर माइंड ऑन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें दिमाग लगा, नहीं तो क्या होगा। अब अगर ये सोच रहे हो क्लास में बैठे हैं, घर जाके पढ़ेंगे, घर पे मैं रहूंगा पास में, फिर कल लेके जीरो से आ जाओ। अभी सर मॉड एक्स, मॉड माइनस एक्स, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये सारी चीजें यहीं पे हमें यूटिलाइज करना है ना, यहीं पे इसको यूज करना है। यस अच्छा अब हमारा क्या था, एक तो हमने शुरुआत में बताया, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज कम आ रही, बोलो। सर मैं कह रहा था कि y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू कॉस माइनस एक्स के दोनों ग्राफ सर सेम रहेंगे फिर, क्या क्या बेटा एक बार और फिर। सर कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स का ग्राफ सेम होगा, तभी तो इक्वल है। तुम्हारा वजन 50 किलो है, दूसरे का वजन भी 50 किलो है, तो क्या ये दोनों वजन इक्वल है सर? कैसे, तो ये कौन सी बात हुई, ये कोई क्वेश्चन हुआ। अगर दोनों के ग्राफ सेम है तो यानी वैल्यू सेम रख रहा है, हर एक वैल्यू पे सेम वैल्यू रख रहा है ना फंक्शन, तो दोनों इक्वल फंक्शन होगा।
अगर मान लो तुम कहते हो कि सर एक चीज मुझे बताओ, अरे भाई आगे तो बढ़ जा, अब इसको क्या हो गया? देखो तुम लोगों ने इतनी बदमाशी करी कि ये बेचारा भी आएंगे, कह रहा है मैं ना काम करूंगा, ठीक चल ही नहीं रहा है, 1 मिनट, इसको क्या हो गया? तो इसी पेज को इरेज कर दो। नहीं हो रहा ना, कोई क्लिक हो तब तो। सर 2 बटन दबाओ। 2 बटन, 2 के बहुत सारे दबा दिए, टाइप है। ओके, तो अब अगर मान लो कोई कहता है कि अच्छा ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये है, और दूसरा ग्राफ ये है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिखाई दे रहा है आपको? नो सर। तो दोनों अनइक्वल फंक्शन है, बस खत्म। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है और दूसरा भी ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, मतलब जो पॉइंट, तो क्या ये दोनों ग्राफ सेम दिखाई दे रहा है? यस सर। अगर मान लो ऐसे थोड़ा सा नहीं, कोई ग्राफ है वाई ये और ये ग्राफ, क्या ये दोनों ग्राफ सेम दिखाई दे रहा है? नो सर। दिखाई दे रहा है, तो इक्वल नहीं है, बस खत्म। इतनी बात तो करनी है, इतनी बातें करनी, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? 2 को ग्राफ को देखा, ऑब्जर्व किया, देखा इक्वल है कि नहीं, तो 4 ये बता दिए, 2 और बता देते हैं। अभी हम लोग ने मॉडुलस बाहर लगाया था, तो मॉडुलस बाहर लगाते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से बताओ फटाक से, जल्दी सर से। नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाले को काट के उसके ऊपर मिरर इमेज बना लेते हैं। फ्रॉम द, जल्दी से लिखो, फ्रॉम द नोन ग्राफ ऑफ y is equal to fx, ठीक है, टू द ग्राफ, कौन से ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? y is equal to mod of मॉडुलस ऑफ fx, ठीक है, मॉडुलस ऑफ fx। क्या लिखोगे? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, कैसे सर करोगे? एक्स एक्सिस के नीचे वाले को काट के उसके ऊपर इसको लिखोगे कैसे? लिखो तो क्या लिखोगे? ड्रॉ द ग्राफ, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to fx and take the image of the portion of the graph which is below x-axis and स्ट्राइक कर रहे थे उसको इरेज कर दो, इरेज द ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ को इरेज। जैसे मान लो ये ऐसे ग्राफ, तो करना क्या है, इसको पहले तो मिरर इमेज ले लिया और इसको हमने क्या कर दिया बेटा, इरेज कर दिया। तो ऐसे दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लो। मान लो ऐसे ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका हमारा ये किसका ग्राफ है, y is equal to fx का, देन y is equal to mod fx का जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा बेटा? पहली बार ऐसे जाएगा, ये तो ऊपर वाले पोर्शन में कोई नहीं करेगा, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ऐसे वेवी कर्व जैसे लाइन और ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये किसका है बेटा, y is equal to mod of fx। ये हो गया कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट 5। हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा था कि मॉड जहाँ पे सर फॉर एग्जांपल y इक्वल टू कोई और वैल्यू होती है और उस होल वैल्यू को मॉड में भी जो ग्राफ बना उसके बाद स्लांट लाइन कर देते। नहीं समझा क्या बोले? सर मैं कह रहा हूँ कि ये तो जनरलाइज है ना कि मॉड एक्स का जैसा ग्राफ है वो ऐसे कर्व होके जाएगा, वेवी कर्व टाइप सा। नहीं नहीं, ये क्या जनरलाइज नहीं है, इसमें बस एक ही बात हमने किया है, इतना क्यों, इतना आगे भी नहीं सोचना। हमने एक ग्राफ लिया, उस पे मॉडुलस लगाया, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज जो है ये ले लिया और नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया, इरेज कर दिया। अब वो तो ग्राफ के नेचर पे, अगर मान लो नहीं रहेगा तो किसी ने कह दिया, अगर सपोज करो ऐसा ग्राफ है तो इसके ग्राफ पे लगाओ, e raised to the power x पे लगाओ, y is equal to e raised to the power x और y is equal to e raised to the power x। तो इसके केस में क्या होगा, सेम ही रह जाएगा।
इसमें सेम रह जाएगा। नीचे में कोई ग्राफ नहीं है तो क्या करोगे, सेम ही रखोगे, है ना। ओके ओके बेटा। यस सर, यस सर। 5 पॉइंट जो है अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इस 5 पॉइंट से रिलेटेड 5 मिनट का टाइम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी में भी तो पूछता प्लीज। इन 5 पॉइंट से सर होमवर्क दे दो। होमवर्क इसके क्या है, छोटे छोटे ग्राफ हर एक टाइप का ड्रॉ करना, छोटे छोटे ग्राफ लिख लेना। एक ग्राफ ड्रॉ करो, जैसे मान लो लिख लो, एक लिख लो। अब होमवर्क लिखना चाहते हैं लिख लो, पहले लिख लो होमवर्क तो देख लो। इसमें अभी बहुत ज्यादा हाथ पे नहीं, जैसे मान लो y = ln x है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। जल्दी से लिख लो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। y = mod ln x। सेकेंड y = ln -x। थर्ड लिख लो y = e⁻⁻x। फोर्थ ले जो डायरेक्ट बन जाए y = -sin x। y फिफ्थ लिख लो y छोटा छोटा क्वेश्चन -e⁻⁻x। ठीक है। y और क्या सीखा था, जल्दी से बोलो, e⁻x + 5। y mod x - 4। y mod x - 4 +, ठीक है। y mod x - 4 + 1 मॉड्यूलस। y mod x - 2 - 1 का मॉड्यूलस, ठीक है। यस सर। सर मेरे को सर 2 ग्राफ पूछने हैं सर। सर एक ग्राफ है सर y = बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस limit x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर? सर y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस होल रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा कुछ भी उठपटांग चीजें कि मतलब y = क्या दिया हुआ है, बॉक्स x प्लस √x माइनस बॉक्स x। यस सर, इसका ग्राफ आपने ट्राई किया? कुछ नहीं सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ सर आता नहीं था। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो। अब इसमें पॉइंट टेस्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। क्या क्या बातें हैं बेटा, अगर मान लो x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो जल्दी से। ये वाला पोर्शन तो हमेशा 0 हो जाएगा, बोलो भाई। हो जाएगा ना। तो y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉक्स x प्लस यहाँ पे कितना हो गया, जल्दी से बोलो। इंटीग्रल वैल्यू पे हमेशा क्या देगा, ये बॉक्स x और ये वाला पोर्शन 0। तो यानी इंटीजर पे हमेशा इंटीजर होगा, यानी x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा। पहला पॉइंट लोकेट कर ले। 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया, 2 रखा तो क्या आ गया, 2 आ गया, 3 रखा तो क्या आ गया, 3 आ गया, 4 रखा तो क्या आ गया, 4 आ गया, एंड सो ऑन सो। ऐसे चलेगा, बोलो भाई। इसमें जाएगा, ठीक है सर। और अच्छा रुको भाई, यहाँ फिर आधा समझ के जाओगे, फिर कहोगे सर आपने समझाया उससे नहीं सॉल्व हुआ, आपने गलत बता दिया। अभी मैंने इंटीजर केवल इंटीग्रल वैल्यू आएगा नहीं, केवल इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं आना है, और भी वैल्यूज आने हैं, है ना। और भी वैल्यूज कौन से आने हैं, तो ये वैल्यू तो हमेशा इंटीजर रखेगा। ये वैल्यू क्या होगा, √x वाला वैल्यू होगा। कैसे कि ये कैसे आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x होता है, ठीक है। क्या होगा, x। अब यहाँ पे देखो, पहला तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखो बेटे। तुम्हें बातें ये समझनी है कि ये वैल्यू तो बदलता जाएगा,
लेकिन अब देखो, अब क्या करना है, इंटरवल में ब्रेक करना है। तो दूसरा इंटरवल में ये मान लो x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1, क्योंकि 0 पे तो 0 हो गया, 1 पे 1 है ना। 0 से 1 के बीच में जब होगा तो ये वाला वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगा, जल्दी से बोलो, 0 के इक्वल। और दूसरा वैल्यू रूट अंडर क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, बोलो हाँ या ना। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो भाई, यही लिखते हो ना, y इक्वल टू x ही लिखते हो ना इसको। यस सर। देखो ऐसा नहीं होता, इतना जल्दी नहीं खत्म हो जाता, y इक्वल टू x। तो यानी ये किसका हो गया, रूट x का हो गया। y इक्वल टू रूट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर ऐसे 1 तक जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ देखा था ना, ऐसे ऐसे जाता था ना स्क्वायर रूट फंक्शन। यस तो सर। फिर x का वैल्यू अगर मान लो हमने ले लिया 1 से लेके 2 के बीच में, उस समय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है सर बोलो? x माइनस, फिर मानोगे x माइनस 1, ठीक है, ये क्या रूट अंडर x माइनस 1। ओके, तो लेकिन इस समय बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तो 1 प्लस क्या लिखोगे, रूट अंडर x माइनस। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे अब ग्राफ ड्रॉ, बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका वैल्यू 1 रखोगे तो 0 आएगा, तो यानी 1 पे 0 आएगा, लेकिन 1 पे ये वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। और 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके, समझ गए। ये जो नेचर है, ये वाला जो नेचर है वो किसमें है, ये रूट वाला नेचर जा रहा है। कौन सा नेचर जा रहा है, ये रूट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे केस में हम पॉइंट टेस्ट की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं बेटा, पॉइंट टेस्ट। ओके, आया। तो सर हाँ, अब कंप्लीट हुआ। हाँ, जैसे जैसे सर मैं ये कह रहा था कि ये अगर जैसे ये 2 रूट करके कुछ होता तो फिर उसमें भी सेम चीज ही करते। 2 रूट कुछ होता है तो उसमें कुछ कर लेते बेटा। अच्छा सर ये तो समझ आ गया सर। एक और है सर, y इक्वल टू साइन 3x। साइन x के ग्राफ आता है। यस सर। तो जब हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको हम एकदम से चिपका देते हैं। सर वो थोड़ा छोटा हो जाएगा फिर। थोड़ा नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट, थोड़ा नहीं, थोड़ा मोड़ा कोई वर्ड नहीं होता मैथमेटिक्स में। ये 0 से 2 पाई में ग्राफ दिखाई दे रहा है। Yes, जब sir. तुम 3x करोगे ना तो 0 से 2 पाई के बीच में नहीं जाएगा, यानी ये 0 से 2 पाई, x के लिए 2 पाई काम कर रहा है, तो 3x के लिए क्या करेगा, 2 पाई मतलब 3x। देखो अगर x 2 पाई के लिए है तो यानी 3x को अगर मुझे 2 पाई बनाना है मान लो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। यहाँ जो 2 पाई बाई 3 जो है ना, यहीं तक ये जो काम ये 0 से 2 पाई में कर रहा है, तो ये कहाँ से शुरू कर देगा, 2 पाई बाई 3 को। मतलब इस, और ये क्या ड्रॉप है, इसमें क्या बनेगा, ऐसे जाएगा यहीं पे एक लूप बना देगा पूरा। जो ये पूरा लूप 0 से 2 पाई में बना रहा है ना, वो एक लूप कहाँ से कहाँ तक बना देगा बेटा, 0 से लेके 2 पाई बाई 3 में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, चिपका दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई में जो एक लूप बना रहा है तो वो कितने में लूप बनाना शुरू कर देगा, 2 पाई बाई 3। अगर 4x रहेगा, साइन 4x रहेगा तो किस में बनाना शुरू कर देगा बेटा, 2 पाई बाई 4। अगर मान लो साइन 5x रहेगा तो किस में बनाना शुरू करेगा, 2 पाई बाई 5 में। आई बात समझ में। अगर मान लो साइन x बाई 2 रहेगा तो कहाँ बनाना शुरू करेगा, 2 पाई बाई 1 बाई 2। मतलब क्या होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लो ना कोएफिशिएंट्स, समझ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा चिपक जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, बस इतनी ही बात। ओके, चलो अगले क्लास का भी टाइम हो गया, तो दिस इज, हाँ अब क्या
सर आपने क्वेश्चन नहीं देखा, जो उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा नहीं मेरे को, लास्ट में क्या लिखा है आपने? ओके ओके। ये है लास्ट वाला क्वेश्चन। मतलब एक ये कम कर लेना लाइन, ये वाला लाइन कम कर लो, नहीं तो इरादा ढूंढ लोगे सर ये वाला लाइन बंद नहीं किया आपने। ओके सर। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन, अभी हमने कुछ क्वेश्चन लिए जिसमें हमारे पास नॉलेज नहीं था, है ना, लेकिन हमने क्या किया, किससे फाइनली हम किस पे आगे ग्राफ ड्रॉ करने में, पॉइंट टेस्ट से ड्रॉ कर, कैसे ड्रॉ कर लिया, पॉइंट टेस्ट। जब पॉइंट में रहेगा केसेस बनने वाला होगा, केसेस बना के कर लेंगे, तो पॉइंट टेस्ट से भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन पूछा है वो एक्सरसाइज 2.5 का पूछा है, am I right? देखो चलो, जैसे 2 - x² उसके वो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। अभी आपको मैंने कितनी चीजें बताई है, केवल 5 ही चीज बताया है ना। हाँ, तो कल का अगर देखेंगे, कल सुबह में मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं अपना यहीं पे चैनल, अरे सुन लो, मैं अपना चैनल ऑन करके बैठ जाऊंगा, जिसके पास समय रहे अपना आ जाना, डाउट पूछ लेना, नहीं तो अपना आराम से बैठे रहना घर पे। वैसे तो सुबह में हम ऑन करते, सुबह में टाइमिंग बेटा मेरा जो टाइम टेबल आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे ना। अब आपको मैं सुबह में स्कूल की क्लासेस रहती आप है। मत आना बेटा, मैं कहाँ करूँ आना, मैं कहाँ वहां पे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। सर हाँ आगे बोलो। तो सुबह कितने बजे से? कल थर्सडे 8:20 to 10:05। ये वेबिनार लगा के चलते यार भाई। सर यूटी का सिलेबस क्या है? बेटा उसके लिए चैनल को हिट करें, 17 ग्रुप बने, सब ग्रुप का याद करके मैं थोड़े बना, मतलब आप इतना जहमत नहीं उठा पाते हो कि जनरल चैनल पे पोस्ट किया हुआ है। Am I right? इतना तो जहमत उठा लो यार। refer to ये है, अरे यार इसमें, चलो मैं देखता हूँ एक बार टाइम। बेटा सुबह में जो रहेगा आपका वो ऑन रहेगा, 12 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा, उस बीच में आपके पास जो भी हो, अगर हो आपके पास समय हो तो आ जाइएगा, नहीं समय तो मत आइएगा। ओके चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। बेटा।